एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि नासुओ हिना से मिलने उसके घर पहुंच गया था और हिना उसे देखकर अपने घर का दरवाजा बंद करने लगती है। और फिर नासुओ दरवाजे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगलियां कुचल जाती है। फिर हिना उससे इसके लिए माफी मांगती है और उसकी उंगलियों पर कई सारे बैंडेज लगा देती है, जिस पर नासुओ उससे कहता है, तुम्हें इतने ज्यादा बैंडेज लगाने की जरूरत नहीं थी, मेरे हाथ पर बस थोड़ा सा स्क्रैच आया था। तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र करने वाली साइड अभी भी नहीं बदली है, लेकिन मैं इससे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे बाल काफी अलग दिख रहे हैं। इसके बाद हिना उससे कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर नासुओ उससे कहता है, क्या तुम मुझे दोबारा देखकर खुश नहीं हो? सच कहूँ तो मैं तो बस इत्तेफाक से इस आइलैंड पर आ गया। असल में किरिया ससे की एक किताब का मूवी एडेप्शन बन रहा है। वो अभी भी साउथ के डेजर्ट में शूटिंग कर रहे हैं। लिटरेचर क्लब यहाँ फिल्म की शूटिंग देखने के लिए आया है। जब मैं वहाँ था तो मैंने तुम्हें एक कार में जाते हुए देखा और फिर मैंने एक स्टूडेंट से सुना कि तुम यहाँ रह रही हो। फिर हिना उससे कहती है, इससे पहले कि सब लोग परेशान हो जाएं, बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ। बहुत देर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाती हूँ। वो जल्दी आ जाएगी, तो शायद तुम्हें बाहर इंतजार करना चाहिए जहाँ वो तुम्हें देख सके। इसके बाद नासुओ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर हिना को गले से लगा देता है और फिर वो हिना से कहता है, जब से तुम गई हो मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा हूँ कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुमसे बात करने का एक मौका चाहता था। मैं तुम्हारा चेहरा फिर से देखना चाहता था, फिर चाहे वो सिर्फ एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। ये कहकर नासुओ हिना को किस करने लगता है और फिर हिना उससे कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुम मुझसे ये सुनने की उम्मीद कर रहे थे? अलग होने के बाद जब मैंने शांति से सोचा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी। अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे याद आता है कि जब मिस्टर शू के साथ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थीं, तभी से मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं विकसित होने लगी। शायद मैंने तुम्हारी काइंडनेस को अपने जजमेंट पर हावी होने दिया। ये सब सुनकर नासुओ बहुत हैरान हो जाता है और फिर वो हिना से कहता है, लेकिन जब मैंने तुमसे शादी की बात की थी तब तो तुम बहुत खुश थीं और तुमने मेरे नॉवेलिस्ट बनने के सपने को सपोर्ट भी किया था। इतने समय से मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं एक राइटर बन सकूँ और जितनी जल्दी हो सके फिर से तुम्हारे साथ हो सकूँ। मैंने एक बड़ा अवार्ड भी जीता है और इसी महीने मेरी एक 1 शॉर्ट स्टोरी गीगातो में पब्लिश हुई है। क्या अब ये सब तुम्हारे लिए बेकार हो गया है? हिना ये सुनकर कहती है, तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तुम इसे जारी क्यों नहीं रखते हो? खैर, अच्छा हुआ कि हमारा ब्रेकअप हो गया। अगर हमारे रिलेशनशिप की बात बाहर निकल जाती तो टैब्स वाले हंगामा मचा देते। एक लिटरली अवार्ड जीतने वाला हाई स्कूल है और उसके टीचर का फॉरबिडन लव, और इस प्रॉब्लम को मेरा ट्रांसफर भी नहीं सुलझा सकता था। तुम समझ रहे हो, है ना? फिर हिना आखिर में नासुओ से कहती है, मेरा वापस तुम्हारे साथ आने का कोई इरादा नहीं है। जिसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि नासुओ काफ़ी ज़्यादा उदास होकर वापस होटल जा रहा था और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि हिना नासु की 1 शॉर्ट स्टोरी वाली बुक को अपने सीने से लगाकर रोते हुए कहती है, ठीक है, यही सबसे अच्छा है। इसके बाद हमें होटल का सीन दिखाते हैं जहां पर मोमो शिवासाकी से पूछती है, क्या कोई है जिसे तुम पसंद करते हो? मेरा मतलब है तुम लड़कियों में दिलचस्पी तो जरूर दिखाते हो, लेकिन प्यार के मामले में मैंने तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं सुना। कोई ना कोई तो होगा जिसे तुम पसंद करते होगे, है ना? शिवासाकी इस पर कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी ऐसी बात पूछने से पहले आपको खुद अपने बारे में बताना चाहिए। मैं इसके बारे में सोचूंगा अगर आप पहले बताओगी। मोमो इस पर कहती है, हम एक तरफा प्यार के दीवाने हैं। ये सुनकर फोमिनो कहती है, क्या एल्पे को भी किसी से प्यार है? फिर मोमो उसे बताती है, एली जब से यहाँ ट्रांसफर हुआ है तब से उसकी नज़र सिरई पे है। फिर मोमो एलेक्स से पूछती है, तुम दोनों के बीच चीज़ें कैसे चल रही हैं? क्या तुमने कोई मूव चला? एलेक्स पर कहता है, मुझे अभी भी वो पसंद है, लेकिन सच कहूँ तो हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर एक वेट्रेस आती है और वो उन्हें डिनर के लिए डाइनिंग रूम में चलने को बोलती है। ये सुनकर मोमो रुई और नासुआ को कॉल लगाती है, लेकिन नासुआ कॉल नहीं उठाता है, पर रुई उसकी कॉल उठा लेती है और वो मोमो को बताती है कि वो शहर में खो गई है। ये सुनकर मोमो एलेक्स को उसे ढूंढने के लिए भेजती है और साथ में वो उससे कहती है, अब तुम्हारे पास मौका है, तुम लोग हाथ पकड़कर वापस आना। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एलेक्स रुई को ढूंढ लेता है और फिर वो देखता है कि रुई बहुत ज़्यादा उदास है। फिर वो उससे पूछता है, क्या हुआ रुई? क्या तुम रो रही थी? क्या तुम डर गई थी? रुई इस पर कहती है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रुई और एलेक्स साथ में होटल वापस जा रहे थे और रास्ते में रुई अचानक से रोने लगती है और ये देखकर एलेक्स उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाते हैं कि नासु भी होटल वापस आ गया था। इसके बाद हमें एलेक्स का सीन दिखाते हैं जो एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और फिर वहाँ पर अचानक से रुई आती है क्योंकि उसे वेंडिंग मशीन से कुछ पीने के लिए चाहिए था। एलेक्स उसे देखकर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? रुई उस पर कहती है, चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूँ। फिर वो उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से जाने लगती है,
लेकिन फिर अचानक से एलेक्स रूई को पीछे से गले लगा लेता है और उससे कहता है, क्या तुम्हारे साथ ऐसा रहना बहुत बड़ी बात है? इस पर रूई उससे कहती है, मुझे काफी गर्म लग रही है। ये सुनकर एलेक्स उसे छोड़ देता है। फिर रूई उससे कहती है, क्या तुम मुझे 1 सेकंड के लिए गले लगा सकते हो? मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना मन नहीं बदलूंगी। ये सुनकर एलेक्स उसे फिर से गले लगा लेता है और इस पर रूई अपने मन में कहती है, मुझे अभी इसी गर्माहट की जरूरत है। इसके बाद एलेक्स अपने कमरे में वापस जाता है और वहां पर नासू उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा बहुत लाल है, कहीं तुम फिर से नशे में तो नहीं हो? एलेक्स इस पर कहता है, मैं नशे में नहीं हूँ। अगर मैं नशे में होता तो पहले ही लुढ़क चुका होता। मैं बस अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं कुछ देर के लिए मगन हो गया था। असल में रूई ने मुझे डेट पर चलने को कहा है। सच कहूँ तो मुझे लगता था कि मेरे चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। मैं इतना खुश हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हे, क्या मैं जा सकता हूँ? ये सुनकर नात्सुओ कहता है, मेरे जैसे घटिया इंसान को तुम्हें नहीं बोलने का कोई हक नहीं है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि पूरा लिटरेचर क्लब बीच पर आया है और वहाँ पर रूई एलेक्स को अपने साथ चलने को बोलती है और फिर वो दोनों साथ में चट्टानों को देखने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ किलिया सेंसे नात्सुओ से कहते हैं, कल रात तुम जितने उदास लग रहे थे उससे लगता है कि तुम नात्स्वाना सेंसे से मिले थे, है ना? नात्सुओ उस पर कहता है, हाँ, और उसने सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे पहले से ही अंदाजा हो गया था जब वो मुझे देखकर खुश नहीं लग रही थी। और फिर जो उसने कहा उससे ये बात और भी ज़्यादा साफ हो गई। उसने मेरी राइटिंग की सारी न्यूज़ को सिरे से खारिज कर दिया, जबकि पहले वो मेरा हौसला बढ़ाती थी। उसने बस इतना कहा, अच्छा हुआ हमारा ब्रेकअप हो गया, और अगर हमारे रिश्ते का खुलासा हो जाता तो हम टैब में छा जाते, और उसका ट्रांसफ़र भी इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए काफ़ी नहीं होता। और फिर आखिर में उसने कहा कि उसका दोबारा साथ आने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर किलिया सेंसे कहते हैं, अच्छा ऐसा है? इसके बाद वहाँ पर मोमो आती है और वो नात्सुओ से कहती है, हम इतनी दूर बीच पर आए हैं तो चलो खेलते हैं। सेंसे, क्या मैं नात्सुओ को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जा सकती हूँ? नात्सुओ उससे कहता है, माफ़ करना लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है। ये सुनकर किलिया सेंसे उससे कहते हैं, ऐसा मत कहो, जाओ और मज़े करो, हमें रोज़ रोज़ ऐसे आइलैंड पर आने का मौका नहीं मिलता है। ये सुनकर मोमो नात्सुओ को अपने साथ ले जाती है और उसके जाने के बाद किलिया सेंसे कहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो यानी हिना क्या करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये काफ़ी परेशान करने वाली बात है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि मोमो और नात्सुओ साथ में केकड़े पकड़ रहे हैं और नात्सुओ मोमो से पूछता है, वैसे हम केकड़े क्यों पकड़ रहे हैं? मोमो उस पर कहती है, क्योंकि ये मज़ेदार है, हम तैर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ की चट्टानें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि नासू एक केकड़ा पकड़ लेता है और ये देखकर मोमो खुश होकर ताली बजाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो चट्टानों से नीचे गिरने लगती है। और फिर नासुओ से बचाने के लिए पानी में कूदता है और फिर वो देखता है कि मोमो की पैंटिस उतर गई है और उसे बिना पैंटिस में देखकर नासुओ की नाक से खून बहने लगता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो दोनों पानी से बाहर आ गए हैं और फिर मोमो नासुओ से कहती है, अच्छा हुआ कि ये सिर्फ ब्लडी नोज थी, मुझे लगा कि तुम्हें शार्क या किसी और चीज ने काटा है। ये सुनकर नासू कहता है, मैं इससे अच्छा नहीं कहूंगा। फिर मोमो उससे कहती है, पर केकड़े पकड़ते हुए एक्साइटेड होने से तुम्हारा दिमाग थोड़ी देर के लिए दूसरी चीजों से हट गया है ना? तुम कल रात काफी उदास लग रहे थे, तो इसलिए मैं तुम्हें खुश करना चाहती थी। ये सुनकर नासो शर्माते हुए मोमो को थैंक यू बोलता है। इसके बाद हमें एलेक्स और रूई का सीन दिखाते हैं जो चट्टानों पर चल रहे थे और फिर तभी रूई का पैर जख्मी हो जाता है क्योंकि उसके पैर में एक पत्थर चुभ गया था। ये देखकर एलेक्स अपनी शर्ट को उतारता है ताकि वो उसे फाड़कर रूई के पैर में बांध सके और इस पर रूई कहती है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास टॉवल्स हैं। ये सुनकर एलेक्स कहता है, कोई बात नहीं, ये तो सस्ती शर्ट है और वैसे भी टॉवल्स इतने मोटे होते हैं कि उन्हें कसकर लपेटने में मुश्किल होती है। ये कहकर वो रूई के पैर पर अपनी शर्ट बांध देता है और उसे ये करता देखकर रूई कहती है, तुम इसमें काफी अच्छे हो। इस पर एलेक्स कहता है, हाँ, वैसे मेरे डैड सेना में थे तो उन्होंने मुझे सिखाया कि इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। फिर रूई उससे कहती है, इससे भी मेरे दिल की धड़कन तेज नहीं हो रही है, लेकिन मैं अब से तुम्हारे बारे में उस तरह से सोचने की कोशिश करूंगी, ठीक है? ये सुनकर एलेक्स काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हमें लिटरेचर क्लब के चेकआउट का सीन दिखाते हैं और तब नासुओ को पता चलता है कि उसका फोन कहीं गिर गया है और फिर वो ये बात जाकर सीरियस ससे को बताता है और वो उस पर कहते हैं, क्या तुमने उसे हर जगह ढूंढ लिया? नासुओ उस पर कहता है, हाँ, मैंने उसे कल रात के बाद से कहीं नहीं देखा है, तो शायद मैंने उसे शहर में ही गिरा दिया है। क्या मैं उसे ढूंढने जा सकता हूँ? ये सुनकर किलिया सेंसे कहते हैं, जल्दी करना, वोट तुम्हारा ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करेगी। इस पर नासो कहता है, ठीक है, सॉरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नासुओ का फोन हिना के पास था और वो उसे वापस करने के लिए होटल में आई थी और उसे देखकर मोमो, एलेक्स और शहारा तीनों ही काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और रूई उसे देखकर कहती है, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। फिर हिना उससे कहती है, तुमने अपने बाल बढ़ा लिए हैं। इसके बाद वहां पर किलिया सेंसे हिना से मिलने आते हैं और हिना उन्हें देखकर कहती है, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा, मैं यहाँ नासो का फोन लौटाने आई थी।
कल शहर में अचानक हमारी मुलाकात हो गई थी। ये सुनकर किरिया सेंसे कहते हैं, अच्छा ऐसा है, इसे लाने के लिए आपका शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। फिर हिना उनसे कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद रुई किरिया सेंसे कहती है, मैं अपनी बहन से थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ, क्या हमारे पास समय है? किरिया सेंसे इस पर कहते हैं, हाँ जरूर, जाओ बात करो। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि रुई और हिना साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं। और फिर रुई हिना से पूछती है, तुमने आखिर नासो से क्या कहा? कल रात जब वो वापस आया था तो वो काफी उदास लग रहा था, वो तुम्हारे घर गया था है ना? हिना उस पर कहती है, मैंने उससे साफ कह दिया कि मेरा वापस साथ आने का कोई प्लान नहीं है। अब मेरी यहाँ पर एक जिंदगी है और उसकी राइटिंग अच्छी चल रही है ना? इसीलिए मैंने उसे कह दिया कि वो मुझे भूलकर आगे बढ़ जाए। ये सुनकर रुई समझ जाती है कि हिना झूठ बोल रही है और फिर वो उससे कहती है, तुम पूरी रात रो रही थी है ना? तुम इसे मेकअप से छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई है। सच कहूँ तो मैं नहीं चाहती थी कि वो तुमसे मिले। मुझे पता था कि अगर वो तुमसे मिलेगा तो उसे अपनी फीलिंग्स याद आ जाएंगी, इसीलिए मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम यहाँ रह रही हो। इससे बस यही पता चलता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं उसके प्यार में कितनी डूब गई थी, लेकिन आखिर में उसने तुम्हें ही चुना ही ना। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो। क्या तुम उससे प्यार नहीं करती हो? उसे तुम कैसे दूर कर सकती हो जो तुमसे इतना प्यार करता है? मैं मानती हूँ जब मुझे पता चला कि तुम दोनों डेट कर रहे हो तो मैं हैरान हो गई थी, लेकिन मुझे लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए काफी सीरियस हो गए, तभी तो तुमने ये कदम उठाया है। और फिर जैसे ही लोगों को पता चला तुमने फौरन सब खत्म कर दिया। क्या तुम्हारी फीलिंग्स इतनी कमजोर थीं? तुम्हारे गायब होने के बाद नासुओं का क्या हाल हुआ था? तुम्हें वो देखना चाहिए था। मैं जिससे प्यार करूंगी उसे कभी इतना उदास नहीं करूंगी, चाहे फिर इस वजह से हमें साथ में भागना पड़ जाए। क्या तुम भी ऐसा ही महसूस नहीं करती हो? अगर तुम उससे प्यार करती हो तो अपने आप के साथ ज्यादा ऑनेस्ट रहो। ये सब सुनकर हिना उसे बताती है, ये सब इसीलिए है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, बस उसके बारे में सोचना ही मुझे रुला देता है। अपने दिल की बात मानना डिजास्टर साबित होता है। अगर बात सिर्फ रहने की होती तो हम लोग भागकर शादी कर सकते थे या और भी कई चीजें कर सकते थे, लेकिन नासुको का अपना फ्यूचर और अपने ड्रीम्स हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी फीलिंग्स उसके रास्ते में आए। उसे एक ऑथर के रूप में कामयाब होता हुआ देखकर मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। जब मैंने उसे देखा तो मेरा मन किया कि मैं दौड़कर उसे गले लगा लूं, लेकिन अगर मेरे साथ रहने से उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर हम फिर कभी एक दूसरे से ना मिले। इसके बाद सिम बदलता है और हमें दिखाते हैं कि नासुआ वापस आ गया है और वो बताते हैं कि उसे उसका फोन नहीं मिला। फिर की सन से उसे बताते हैं कि एक दयालु औरत उसे लौटाने आई है और फिर नासु और हिना को देखकर उसे हाय बोलता है और हिना उसे कहती है, तुम्हें अपना फोन पीछे की जेब में रखते समय सावधान रहना चाहिए। जब कल हमारी मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि हमारी बातचीत खत्म होने के बाद तुमने अपना फोन गिरा दिया था। तुम्हें सावधान रहना चाहिए था कि तुम उन चीजों को ना खो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाजो ये सुनकर कहता है, आपका शुक्रिया और परेशानी के लिए मुझे माफ करना। उसके बाद हमें कैब के अंदर का सीन दिखाते हैं और वहां पर एलेक्स देखता है कि नासु अपने बैग से कुछ निकाल रहा है और फिर वो नासु से पूछता है, ये क्या है और तुम इसे अपने वॉलेट में क्यों रखते हो? क्या ये गुड लक चार्म? नासु उस पर कहता है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, ये कुछ ऐसा है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करता है। इसके बाद हमें सीधा फेरी टर्मिनल का सीन दिखाते हैं और वहां पर किया, सस्से और सभी स्टूडेंट हिना को बाय बोलकर चले जाते हैं। और फिर आखिर में नासो हिना के पास आता है और वो उसे उसकी दी हुई अंगूठी को वापस कर देता है और वो उससे कहता है, हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अलविदा हिना। ये कहकर वो सभी इजू और शिमा से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि हिना ने उस अंगूठी को अपने दिल के पास रखा हुआ था। दूसरी तरफ मोमो नासो से पूछ रही थी कि तुम्हें क्या हुआ, और नासो उस पर कहता है, कुछ नहीं, बस सूरज बहुत तेज चमक रहा है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलो आज के लिए इतना ही काफी है। कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा इस एपिसोड को लेकर क्या ओपिनियन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।